ब्लॉगर वेबसाइट्स के जो पोस्ट हैं उनको आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत बड़ा इशू जो कि आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ये यकीनन आप लोग भी फेस कर रहे होंगे और मैं भी इस इशू को फेस कर रहा हूं। तो इसका रेजोल्यूशन जो कि निकालना है और इसका रेजोल्यूशन निकल चुका है, तो आप लोगों के लिए भी बिल्कुल ही नया एक इशू है और इसका रेजोल्यूशन भी बहुत आपको नया ही और रिसेंट इसका सोल्यूशन है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप ब्लॉगर वेबसाइट्स के जो पोस्ट हैं उनको आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं। अब आपको ये तो पता है कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर प्लगइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। ब्लॉगर के लिए बहुत बड़ा मसला पहले ये होता था कि हम इंस्टेंट इंडेक्सिंग नहीं करवाते थे। अब चूंकि मैं एक सीरीज लेकर चल रहा हूं जिसमें ब्लॉगर के ऊपर हमने वेबसाइट बनाई, उसकी सेटिंग की, पोस्ट पब्लिश की है, उसमें डिफरेंट ऐसे क्राइटेरिया, उसके फैक्टर्स, हर चीज को डिस्कस किया और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये वेबसाइट जो है मैं गिव अवे करने वाला हूं जो कि बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो इसके अंदर जब मैंने पोस्ट पब्लिश किए तो इसके तकरीबन 2 हफ्तों बाद जब मैंने चेक किया, इसका एक भी पोस्ट अभी इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि यार कोई ऐसा वे आउट फाइंड कर लिया जाए कि जिससे जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो एक अमल है वो बहुत फास्ट हो और इस तरह हम अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है वो हासिल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे और जैसे जैसे स्टेप्स मैं आपको फॉलो करवाऊंगा आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर या इन टूल्स के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रिकी है और अगर आप लोग सिर्फ वीडियो पहले देख के बाद में खुद से करना चाहेंगे तो ये आपसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ करना है। वीडियो को बेशक आप पॉज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो स्क्रीन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि cloud.google.com खोलना है। इससे क्या होगा कि यहां पर हमने गूगल क्लाउड में जाकर हमने कुछ एपीआईज बनानी है। ठीक है, एपीआई बनाएंगे तभी ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग का अमल ब्लॉगर के लिए क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पर आके आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। आप प्रोजेक्ट का नाम अलग से रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर इस प्रोजेक्ट का नाम भी इसी वेबसाइट के नाम से ही रख लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो कि बाद में जब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर मैं बना लेता हूं तो इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं स्टॉक स्टॉर्म किंग, उसके बाद क्रिएट कर लें। आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंसोल के अंदर बन चुका हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये करना है कि हम आप अपने प्रोजेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लें, पहला ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है, इसको सिलेक्ट कर लें ताकि यहां पर ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट की जगह पे स्टॉक स्टॉर्म किंग आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है कि अपने इस अकाउंट के मेथड को चेंज करना है। अब वो कैसे करेंगे, आपने इसी जगह पे आना है, इसी के लेफ्ट साइड पे यहां पर आई एम। ठीक है, आप बेशक इसको क्लिक भी करके जा सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करके आई एम एंड एडमिन, इसके ऊपर आपने जाना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्रिएट सर्विस अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट को आपने सर्विस में कन्वर्ट करना है। जब आप सर्विस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से ये अपना नाम पूछेगा कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम रखें। ठीक है, तो सर्विस अकाउंट का नाम आपने रखना है। उसके बाद फिर हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहला टूल हमने क्लाउड में जाकर ये सारी सेटिंग करनी है। ठीक है, एपीआई बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल चीजें चाहिए होती हैं, तो आप लोगों ने मेक श्योर की गौर से देखना भी है और गौर से इसको इंप्लीमेंट भी करना है अपनी अपनी प्रोफाइल्स में। अच्छा, यहां पर सर्विस अकाउंट डिटेल्स के अंदर हम लिख लेते हैं स्टॉक स्टॉर्म किंग। ठीक है, जब मैंने यहां पर स्टॉक स्टॉर्म किंग बनाया पहले तो ऑटोमेटिकली इसने सर्विस आईडी अकाउंट भी बना लिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली क्रिएट एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर लें या डन कर दें। ठीक है, यहां पर इसको आप डन करें। डन करेंगे तो ये देखिए आपका एक जीमेल का अकाउंट जिस तरह बनता नहीं है वैसे ही आपका गूगल सर्विसेज का एक अकाउंट बन गया है, बिल्कुल जीमेल की तरह। ठीक है, अब हमने यहां पर एक काम करना है, इसको हमने कॉपी करना है। इसको आप नीचे से क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया ईमेल। ठीक है, उसके बाद आपने आना है गूगल अपने सर्च कंसोल में। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद आपने देखा कि जो मेरे पोस्ट हैं ये सारे ना इंडेक्स हुए हैं ना ये क्रॉल हुए हैं। देखें, क्रॉल भी नहीं हुए। ठीक है, और यहां पर आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने यूजर एंड परमिशन, इसके ऊपर आना है। ठीक है, परमिशन में आने के बाद आपने एक यूजर ऐड करना है और यहां पर उस ईमेल एड्रेस को जो आपने कॉपी किया है
जो भी एपीआई में जनरेट किया था उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आना है गूगल सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद यहाँ पर ये करना है मैनेज की, ठीक है। मैनेज कीज में हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर असल में कीज हमने बनानी है, ठीक है। जैसे एपीआई कीज नहीं होती, एज इट इज आपने यहाँ पर एपीआई कीज बनानी है। तो ऐड की में आपने जाना है और क्रिएट न्यू की, ठीक है। उसके बाद ये जेसन वाली फाइल, ठीक है, इसको आप जेसन वाली फाइल को आपने क्रिएट करना है। जैसे क्रिएट करेंगे तो आपकी की बन जाएगी। वो जो फाइल होगी जेसन फाइल, वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर मेरी भी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोसेस यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है एपीआई वाला। जो तो हमने गूगल क्लाउड में हमने एपीआई मुकम्मल कर ली है, एक मुकम्मल एपीआई जनरेट कर ली है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने जाना है गूगल कोलैबोरेशन में, ठीक है। अब यहां पर collab.research.google.com में आपने जाना है। जाने के बाद आपने फाइल में जाके एक नोटबुक अपलोड करनी है। अपलोड नोटबुक में जाएं, ब्राउज करें और एक फाइल मैं आपको दूंगा। इस फाइल को आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद आपने यहां पर आपने इसको अपलोड करना है। ये फाइल का नाम, इस फाइल का नाम है न्यू एपीआई इंडेक्सिंग ब्लॉगर बाय डिजिटल हाइकल, ठीक है। आपने इस फाइल को क्या करना है कि यहां पर अपलोड करना है। अब एक चीज याद रखिएगा, इस फाइल को कंफ्यूज मत करना है उस एपीआई वाली फाइल के साथ जो कि आपने कुछ देर पहले गूगल जो क्लाउड में एपीआई कीज के लिए डाउनलोड की थी, ठीक है। ये एक बिल्कुल सेपरेट फाइल है जो मैं आपको अलग से दूंगा, राइट। तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं अलग से फाइल दूंगा, फिर से कह रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर देखें तो अब हमारी वो फाइल यहां पर आ चुकी है और जिस फाइल का इस्तेमाल करके हमने इसको एक्सेस करना था वो यहां पर बिल्कुल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पर 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कनेक्ट योर गूगल ड्राइव, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड कंप्लीट पाथ ऑफ द एपीआई की फाइल हियर, ठीक है। जो अपने एपीआई की जो हमने जनरेट की थी उसकी फाइल पाथ है वो रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा साइट यूआरएल एंड अपडेट रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम यहां पर इसको रन करेंगे, ठीक है। रन करने के बाद देखते हैं कि हम अपने गूगल जो ड्राइव है उसको हम यहां पर ऐड कर पाते हैं या नहीं पाते। कनेक्ट गूगल ड्राइव। अब याद रखिएगा ये जितना प्रोसेस आप कर रहे हैं ना, ये एक ही जीमेल आईडी से करना है, ठीक है। सर्च कंसोल की जो बात हो वो क्लाउड जो गूगल है उसका काम, और उसके बाद ये जो गूगल कोलैबोरेशन है, ये सारा काम आपका एक ही जीमेल आईडी पे होना चाहिए। यहां पर हमारा गूगल ड्राइव सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एपीआई पाथ हमने देना है, राइट। तो एपीआई पाथ को देने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, जो एपीआई फाइल जो डाउनलोड की थी उसको हमने अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करना है। तो हमने गूगल ड्राइव में जाना है, न्यू के बाद फाइल अपलोड, और ये यहाँ पर एक डॉक फाइल होगी, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर अपलोड करना है। ये देखें स्टॉर्म किंग की जो एपीआई की है उसको हमने यहाँ पर अपलोड करना है। तो स्टॉर्म किंग के नाम से एक मेरी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहां पर उस फाइल का पाथ हमने ऐड करना है जो फाइल अभी हमने गूगल ड्राइव में अपलोड की है। अब गूगल ड्राइव में हमने अपलोड किया तो वो गूगल ड्राइव हमारे इस गूगल कोलैबोरेशन के साथ लॉगिन है, ठीक है। तो हमने यहाँ फोल्डर के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये आपके पास कुछ फोल्डर्स हैं। ड्राइव में आपने जाना है तो माई ड्राइव में आपने जाना है। ये देखें स्टॉक स्टॉर्म ये यहाँ पर आ चुका है। इसको हमने यहाँ पर इसके आगे 3 डॉट्स आएंगे, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ, कॉपी पाथ के बाद इस पुराने वाले पाथ को आपने रिमूव करना है और नए वाले पाथ को आपने एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपने यहां से इसको सर्च करना है, रन करना है, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली जो है हमारा ये हो चुका, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली ऑथराइज्ड, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड साइट यूआरएल एंड अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये वो असल पॉइंट है जहां पर हमने हर बार इंडेक्सिंग करवानी है तो फौरन इंडेक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सर्च कंसोल में जाना है या बल्कि अपने ब्लॉगर साइट में चले जाएं, ठीक है। ब्लॉगर साइट में चले जाने के बाद देखें अब हमारा ये, इसको हम व्यू करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका पोस्ट का लिंक आ जाएगा, कॉपी करें, ठीक है। आप गूगल सर्च कंसोल में चले जाएं। गूगल सर्च कंसोल में जब हम चले जाएंगे तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी, यहां पर आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, वही जो कि आपकी है, ठीक है। और उसके बाद इसको सर्च करें तो ये गूगल के ऊपर ये लिंक नहीं होगा, ठीक है।
रीजन यही थी जिसके लिए हमने इतना सारा अपना टाइम वेस्ट किया है। देखें URL इज नॉट ऑन गूगल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हर बार अपने पोस्ट के लिंक्स को इस पॉइंट पे लेकर आना है, ठीक है। ये किधर है, यहां पर, ठीक है। यहां पर इंसर्ट लिंक है, ठीक है। यहां पर आपने पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद यहां से आपने रन करना है, ठीक है।